अच्छा, नेक्स्ट हमारी आ जाती है लूप्स और इटरेशन। तो इसमें रेपिटेशन होती है, जिस तरह हमारा ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे कुछ फ्लो पैटर्न्स हैं कोडिंग के पाइथन में, तो रेपिटेशन इज़ वन ऑफ देम, और इसमें लूप्स यूज़ होती हैं। बेसिकली रेपिटेशन होती है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाइल यूज़ किया, वाइल और फॉर इसमें यूज़ होते हैं मोस्टली इन लूप्स में। ये दोनों रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, वाइल भी और फॉर भी। अभी फॉर हम देखेंगे, वाइल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वाइल यूज़ हुआ है। इस छोटे से प्रोग्राम में सबसे पहले हम n की एक वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। n को हम यहाँ पे एक इटरेशन वेरिएबल भी बोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये नीचे वाला प्रिंट मतलब कोड रन करेगा। नीचे क्या है, प्रिंट n है, सबसे पहले वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और देन यहाँ पे हम जो हमारा इटरेशन वेरिएबल है उसमें से एक उसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पहले 5 थी तो यहाँ पे एक उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जब पहली दफ़ा कोड रन होगा तो पहली दफ़ा हमारी n की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ जाएगा, और यहाँ पे एक उसमें से माइनस हो जाएगा, तो अब 4 हो जाएगी। और इसमें ये इफ़ की तरह होती है, काइंड ऑफ आप अज्यूम कर सकते हैं कि इफ़ की तरह है, लेकिन इसमें एक इफ़ और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि इफ़ में ये होता है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, और वो ये रन कर देती है, और वो जब ये रन कर देती है तो वो नीचे आ जाता है नेक्स्ट कोड पे। लेकिन वाइल में क्या होता है कि ये एक दफ़ा जब रन करता है, फॉर एग्जांपल वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया है और इसने प्रिंट कर दी है n, और n की एक वैल्यू भी कम कर दी है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि ये वापस जाएगा ऊपर वाइल में, ये दोबारा उसी लूप में दोबारा रन करेगा, और ये करता रहेगा तब तक जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इफ़ और वाइल में ये बेसिक फ़र्क है। तो जब ये वैल्यू 4 होगी तो 4 भी 0 से बड़ा है, फिर 4 प्रिंट होगा, नीचे इसी तरह 3 2 1। जब हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और नीचे हमारा प्रिंट ब्लास्ट ऑफ होगा, जिस तरह आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है कि ब्लास्ट ऑफ प्रिंट हो जाता है। एंड देन हमारा n प्रिंट हो जाएगा, n यहाँ पे 0 हमारा प्रिंट होके आएगा, ताकि और हमें पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो गई है। अच्छा, इन्फिनिट लूप क्या होता है? इन्फिनिट लूप हम बना सकते हैं वाइल के साथ भी, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप की एग्जांपल है कि वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू हमने पहले 5 असाइन कर दी है, और देन हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक n 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारा इटरेशन वेरिएबल जो है वो बीच में एम्प्लॉय ही नहीं हुआ कि n की वैल्यू मतलब चेंज ही नहीं हो रही। n की वैल्यू तो 5 है, वो हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी जब तक हम उस इसके अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट्स के ऊपर नीचे कोई इटरेशन वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं करते। जो हमारा इटरेशन वेरिएबल है उसमें चेंजिंग में होनी चाहिए, ताकि हमारी वो कंडीशन कभी जाके फॉल्स भी तो होना। इस तरह तो हमेशा के लिए ये कोड चलता रहेगा, जब तक आपकी कंप्यूटर की पावर ऑफ नहीं होती या बैटरी ख़त्म नहीं होती, तब तक ये कोड चलता रहेगा। तो इस लूप में ये प्रॉब्लम है कि हमारा ये इन्फिनिट लूप बन गया, और ये रन करती रहेगी जब तक आप एस्केप नहीं दबाते या आपका ऑफ नहीं होता सिस्टम, तब तक ही चलता रहेगा। यही अनदर लूप, एक और लूप है, ये देखिए, इसमें ये है कि इसको ज़ीरो लूप भी बोलते हैं, कि हमारी आपने पहले n की वैल्यू 0 कर दी और ये कंडीशन रन ही नहीं होगी, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। तो n तो हमारा 0 से बड़ा नहीं है, तो ये सीधा प्रिंट पे आ देगा नीचे, तो हमारी ये वाली जो लूप है ये कभी रन ही नहीं हुई, तो इसको 0 लूप भी बोलते हैं। ये भी एक लूप है। अच्छा, लूप में से जो इनडेफिनेट लूप्स होती है हमारी, उसमें बाज़ औक़ात हम कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, और उसमें से फिर हम ब्रेक करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट उनमें से एक है जो हम यूज़ करते हैं कि हमारी लूप चल रही है लेकिन हमने उसमें से बाहर निकलना है। कोई हमारी कंडीशन ऐसी है जो मीट हो गई है और अब हमने उसमें से बाहर निकलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइल ट्रू है। अच्छा, अब वाइल के सामने जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू ही रहेगी, ट्रू से फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल पहले ही ट्रू कर दी है कि वाइल के सामने ट्रू रख दिया है। ट्रू भी एक रिजर्व्ड वर्ड है और ये कंडीशन
फॉल्स नहीं हो सकती, वाइल ट्रू, ये ट्रू ही रहेगी जब तक, इसीलिए हम नीचे जाके ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी। अगर हमने स्टार्ट में लिख दिया कि ये ट्रू है, फॉल्स होने का इसका कोई तरीका ही नहीं है, तो अब हमें इसमें से लूप में से बाहर निकालना पड़ेगा प्रोग्राम को, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इस कोड को देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। लाइन इज इक्वल्स टू इनपुट, ये यूज़र से एक इनपुट मांगता है, और नीचे इसने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर वो जो लाइन जो यूज़र इनपुट करेगा वो इक्वल हो डन के, अगर तो यूज़र डन प्रिंट एंटर कर देता है एज एन इनपुट, तो आपने ब्रेक कर देना है। ब्रेक क्या करेगा कि यहाँ से निकालेगा हमारे प्रोग्राम को, और नीचे वाली जो प्रिंट लाइन है इसको प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली लूप से बाहर निकल आएगा। सिंपल सा इसका काम है कि जहाँ पे ये ब्रेक हम लगा देते हैं वहीं पे हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर निकल आता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, ये यहाँ पे यूज़र ने प्रिंट कर दिया एंटर कर दिया हेलो देयर। तो इसने क्या किया कि चेक किया कि जो यूज़र की इनपुट है लाइन इज इक्वल टू इनपुट, वो डन के इक्वल तो नहीं है, यूज़र ने डन तो नहीं इनपुट किया, नहीं किया तो ये ब्रेक को रन नहीं करेगा, ये हमारी इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगी, तो नीचे प्रिंट पे आ जाएगा और वो लाइन प्रिंट कर देगा। तो जब तक यूज़र इस प्रोग्राम में डन एंटर नहीं करता, बेसिकली वो जो भी एंटर करेगा वो वापस प्रिंट होके आ जाएगा। ये इसकी लॉजिक है सिंपल सी प्रोग्राम की। उसने फिनिश्ड एंटर किया है तो फिनिश्ड प्रिंट होके आ गया। अच्छा, जो ही यूज़र ने अब डन एंटर किया है तो हमारा कोड क्या करता है कि वो इसको यहाँ से बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो ये इसकी बेसिकली वर्किंग है कि ब्रेक क्या करता है कि आपको लूप से बाहर निकाल लेता है, और लूप के बाद जो भी कोई स्टेटमेंट हो नेक्स्ट उस पे आ जाता है, सिक्वेंशियल कोड जो भी हो उस पे आ जाता है। लाइक ये एरो के साथ आपको दिखाया हुआ, अगर यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट आ गई है, अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन ये ट्रू हो गई और ब्रेक की स्टेटमेंट आ गई, तो इसने यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना है। ये ब्रेक का काम है। अच्छा, अब कंटिन्यू भी उसी तरह एक हमारा स्टेटमेंट है ब्रेक की तरह, जो कि लूप से हमें लूप में चेंजिंग करेगी। वो इस तरह करेगी कि ये ब्रेक नहीं करता, ये बाहर नहीं निकालती, ये क्या करती है कि नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोड देखते हैं, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वाइल ट्रू, जब आप इस तरह की कंडीशन दे देते हैं वाइल ट्रू, तो इसका गलत होना तो इम्पॉसिबल है कि ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऊपर ही कह दिया कि ये ठीक है वाइल ट्रू, तो ये रन करेगी हमेशा। इसलिए अब हम इसमें से बाहर निकालेंगे या आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखते हैं, अब लाइन इज इक्वल टू इनपुट, ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है कि इफ़ लाइन, और ये ब्रैकेट में ये इंडेक्सिंग हुई हुई है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ आ देगी कि इंडेक्सिंग क्या होती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं इतना बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र ने इनपुट की है, अगर उसका पहला वर्ड, ज़ीरो का मतलब ये होता है कि पहला कैरेक्टर उसका जो भी यूज़र ने इनपुट किया है, अगर वो पाउंड साइन है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि आप यहाँ से निकलो और वापस जाओ नेक्स्ट इटरेशन पे, नीचे वाला कोड नहीं रन करना, वापस जाओ नेक्स्ट इटरेशन पे। एक हमने यहाँ पे ये डाली है, देन अगर ये फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम नीचे आएगा और वो चेक करेगा कि इफ़ लाइन इज इक्वल टू डन, और अगर डन होता है तो जिस तरह हमने पहले ब्रेक किया वही होगा काम। और अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं मीट हो रही तो फिर जो भी यूज़र ने इनपुट किया है वो वापस हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। ये इसकी छोटी सी लॉजिक है। तो फॉर एग्जांपल पहले यूज़र इनपुट करता है हेलो देयर, तो हेलो देयर हमारे पास प्रिंट होके आ जाता है। अब उसने इनपुट कर दी जी ये पाउंड साइन के साथ डोंट प्रिंट दिस, तो पाउंड साइन के बाद तो जो मर्जी प्रिंट करता। हमारे कोड में हमारी लॉजिक लगी हुई है कि अगर पहला कैरेक्टर पाउंड साइन है तो कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट वेरिएबल यूज़र से दोबारा इनपुट मांगो। यूज़र से दोबारा इनपुट मांगी तो उसने प्रिंट दिस कर दिया, वो प्रिंट हमने करके दे दिया। अब यूज़र ने डन इनपुट कर दिया, तो जब जो ही इसने डन इनपुट की है तो हमारी ये वाली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमारी जो इटरेशन चल रही होगी उसमें ये इनपुट आई। इनपुट का में पहला उसका जो कैरेक्टर था वो पाउंड साइन नहीं था, ये वाली कंडीशन रन नहीं हुई, नीचे आ गया इफ़ लाइन इज इक्वल टू डन, डन हो गई, ये वाली ट्रू हो गई तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का क्या मतलब है, यहाँ से उठा के इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले आएगा, नेक्स्ट सिक्वेंशियल कोड पे ले आएगा, लूप से बाहर निकाल देगा। तो ये वाली प्रिंट लाइन, ये वाली हम प्रिंट नहीं होगी, ये वाली रन नहीं होगी। इसीलिए देखें उसने जो एंटर किया यूज़र ने वो स्मॉल डी से डन है, लेकिन ये जो हमारा एंड पे डन आया हुआ है ये हमने एक्स्ट्रा एक प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई थी जिसमें एक्सक्लेमेशन के साथ हमने कैपिटल डी और ये डन किया होता, तो ये प्रिंट होगा। ये एक छोटा सा कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस भी यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। कंटिन्यू हमें टॉप पे वापस ले जाती है लूप के और नेक्स्ट इटरेशन पे,
इनडेफिनिट लूप्स, वाइल लूप्स को इनडेफिनिट लूप्स इसीलिए कहते हैं कि वो चलती रहती हैं जब तक कोई हमारी लॉजिकल कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये इसकी बेसिक वर्किंग का स्टाइल है कि जब तक कोई हमारी कंडीशन बीच में हम लिख नहीं देते तब तक ये चलती रहेंगी, और कंडीशन जब मीट होती है तो फिर हम ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स लगाते हैं ताकि हम लूप से बाहर निकल सकें, क्योंकि वो तो इन्फिनिट लूप होती है। तो ये इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट लूप्स, जो कि इनडेफिनेट लूप्स से किस तरह डिफरेंट है वो आप अभी देखेंगे।